जय हिंद दोस्तों। एक समय हुआ करता था जब लोग पढ़ाई करते थे, 10वीं कर लेते थे, 10+2 कर लेते थे, ग्रेजुएशन कर लेते थे, एमए कर लेते थे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। पढ़ाई करते रहते थे और पढ़ाई करने वालों की बहुत इज्जत थी। लोग इज्जत करते थे कि चलो बंदा बीए किए हुआ है, बंदा एमए किए हुआ है, बंदा मैट्रिक पास है। लेकिन आज के डेट में पढ़ाई का मायने ही बदल गया है। पढ़ाई का पूरा दुनिया ही चेंज हो गया हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके पास अगर रोजगार है तो आपको लगता होगा कि पूरे दुनिया के पास रोजगार है, लेकिन ये बेरोजगारी इतना भीषण बढ़ता जा रहा है, आने वाला समय में इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो वजह क्या है? वजह यह है कि लोग देखिए सिंपल बीए करता है, एमए करता है, इंटर करता है, मैट्रिक करता है। कारण यही है सबसे ज्यादा आज के डेट में भी जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, उसमें से मैं आपको बता दूं कि 40 से 50% लोग, ये आंकड़ा कम बता रहा हूं, है ज्यादा, 40 से 50% लोग आज भी है जो इंटर कर रहा है, बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, या फिर सीधा कोर्स कर ले रहा है कोई भी, और कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहा है। चाहे वो आईकॉम करे, बीकॉम करे, या फिर आईएससी करे, बीएससी करे, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। इस पढ़ाई से कभी आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पढ़ाई करके यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी चीज का तैयारी किया जा सकता है। तो भाई सबका उतना सक्षम नहीं होता है कि हर कोई तैयारी कर सके। कोई गरीब व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि किसी बड़े सिटी में रह के ये सब चीज की तैयारी कर सके, 20 साल 25 साल की उम्र तक ऐसे कर सके। घर की इतनी अच्छी हालात नहीं होती है। और लोग ये कहते हैं कि पढ़ लिख के बेरोजगारी का रोना रोते रहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, रोजगार नहीं मिलता। उसके बाद बात आ जाती है सरकारी नौकरी की। तो सरकारी नौकरी आपको बता दूं कि अब सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूं। कोई भी सरकार पूरे क्या 100% शिक्षित लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती? कभी नहीं दे सकती। मैक्सिमम बता रहा हूं 5% लोग ही सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। फिर 95% पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स होता है, अलग अलग काम होता है, अलग अलग बिजनेस होता है, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं उसको 10वीं के बाद ही, मैट्रिक के बाद ही कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप 10वीं कर लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, ये चीज बहुत सारे गार्जियन भी नहीं बताते हैं, टीचर भी नहीं बताते हैं, आजकल कोई नहीं बताता। सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं। जो पढ़ाई का सिर्फ किताबी ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता है। ये नहीं कि पढ़ाई करना जरूरी नहीं, पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन मैट्रिक के बाद कोशिश करें प्रोफेशनल कोर्स करें। अब प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है? जैसे कि आप आईटीआई कर ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे सेक्टर में जॉब मिल जाता है, या फिर आप पॉलिटेक्निक कर ले रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर में जॉब मिल जाता है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद आप एलएलबी कर लेते हैं, वकालत के सेक्टर में जा सकते हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी में लीगल एडवाइजर का काम कर सकते हैं। आप एमबीए कर सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप डी फार्मा, बी फार्मा कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, बहुत सारे चीजें हैं। अब इस सब जो आईएससी, बीएससी जो किए हुए हैं वो लोग डॉक्टरी का पढ़ाई भी करते हैं, मेडिकल लाइन में जाते हैं। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिनके पास 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का बजट है, वो बड़े लोगों के लिए है। लेकिन हर कोई बीएससी करके डॉक्टर की तैयारी नहीं कर सकता है, इतना महंगा ही कर नहीं सकता। लेकिन एक गरीब आदमी भी बीएससी कर लेता है, उसके बाद कहता है कि कोई रोजगार मेरे पास नहीं। तो तुमने पहले क्यों नहीं सोचा कि ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे पिता के पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, 50 लाख रुपया नहीं है, मैंने बीएससी सिर्फ सिंपल कर लिया, मैं आगे करूंगा क्या? मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए पहले तैयारी कीजिए कि कोई आप प्रोफेशनल कोर्स लेकर चलिए जो आपके बजट का हो, और उसी सेक्टर में बहुत आगे तक जा सकते हैं। कभी भी आपका लड़का, आज के दिन में बता रहा हूं कि जो भी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये मत करिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पढ़ा रहे हैं ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ये देखिए कोई प्रोफेशनल कोर्स कराइए। आज के डेट में आप देखेंगे कि लोग मोबाइल से, सिर्फ मोबाइल से टेक्निकल चीजें जानते हैं, जैसे वीडियो एडिट करना जान रहे हैं, कंटेंट राइटिंग करना जान रहे हैं, अच्छा बोलना जान रहे हैं, अच्छा स्पीच करना जान रहा है, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट क्रिएट करके लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे कोई स्कूल कॉलेज स्तर पर कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, कुश्ती खेल रहा है, और उसी सेक्टर में अपना कैरियर बना लेता है। और उसी स्कूल में पढ़ने वाले आपको 99% लोग सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं और कहीं जाकर मजदूरी करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, या फिर ज्यादा टाइम तक, ज्यादा उम्र तक बेरोजगारी रह जाते हैं। तो ये सिंपल पढ़ाई जो है ना, बीए, एमए, इंटर टिंटर जो कहते हैं, ये लोगों के लाइफ तबाह कर रहा है, लाइफ खराब कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि देखिए आज के डेट में ये सारी पढ़ाई को 10वीं के बाद बंद कर देना चाहिए। 10वीं के बाद हर
कोई कोर्स हो रहा है तो प्रोफेशन में ही होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स ही होना चाहिए, ताकि बच्चों को अगर जो सेक्टर में उसको रुचि है, अगर जॉब नहीं हो सके तो ऐसा हुनर उसके पास हो कि वो काम करके दो पैसा कमा सकते हैं, अपना घर चला सके, अपना बच्चों को पाल सके, अपने फैमिली का सहारा बन सके। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। जीवन में सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, पहले तो क्या है कि पहले गांव देहात सब मजदूर जाते थे और वहां पे छोले भटूरे बेचते थे, पूरी सब्जी बेचते थे, मोमोज बेचते थे, चाउमीन बेचते थे, आज भी बेचते हैं। आप देखेंगे, आप ठेली लगाए रेहड़ी पे पटरी पे, आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में पूरा एकदम ठेली लगा के बेचते रहते हैं और अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, नाश्ता का कोई दुकान किया हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है, कोई बड़ा पाव किया हुआ है, बेच रहा है हर जगह। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि इतनी बेरोजगारी, इतना भीषण दौर पकड़ लिया है कि सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस सेक्टर में आ रहा है और उसको प्रोफेशनल तरीके से क्या करते हैं कि बहुत सारे ब्लॉगर को बुला लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एडवर्टाइज करा लेते हैं, रील्स के माध्यम से एडवर्टाइज करा लेते हैं, यूट्यूबर को बुला लेते हैं, ब्लॉगर को बुला लेते हैं, और क्या होता है वहाँ भीड़ लग जाता है और वो लाखों रुपया महीना कमाने लगते हैं। कल होके क्या होता है, फुटपाथ पे रहते हैं, रेडी से चले जाते हैं, फिर दुकान ले लेते हैं, कई बार दुकान ले लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बड़ा करते 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 एक ब्रांड बना देते हैं। तो ऐसा बहुत लोग जो स्टार्टअप है, आपको बता दूं कि 2020 से लेके अभी तक 2024 में लगभग लाखों के संख्या में अपने देश में स्टार्टअप हुआ और सभी सक्सेस माना गया। आपको बता दूं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों में आप आ जाइए, या फिर जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे कि आजकल लोग 4 व्हीलर से जाते हैं, घर से खाना, छोले भटूरे क्या क्या लेकर जाते हैं, और कंपनी एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया है, वहां पे जाके गाड़ियां लगा देते हैं और खाना लेकर जाते हैं। लंच का टाइम होता है, उनको 1 घंटा भी नहीं लगता है और पूरा खाना खत्म हो जाता है, जो 100-200 लोग के खाना बनाकर ले जाते हैं, और 1 से 2 घंटा में वो 4 से 5 हजार रुपया कमा के आ जाते हैं। बचत की बात बोल रहा हूँ, बिक्री की बात नहीं बोल रहा हूँ। सेलिंग तो 15 से 20 हजार, 25 हजार रुपया होता है और 5 से 10 हजार रुपया आराम से कमा के आते हैं। गिरा से गिरा कितना भी खाना, कम खाना लेकर जाते हैं तो भी 2-3 हजार रुपया कमा लेते हैं, मतलब कि महीने का 60 से लेकर 90 हजार रुपया आराम से कमा लेते हैं। तो ये दिमाग लगाना जरूरी होता है, ट्रिक जानना जरूरी होता है। तो ये सब चीज बताने का है कि प्रोफेशनल कोर्स में ही बताया जाता है बहुत सारी चीज की, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे तरीका है क्या। तो आज पढ़े लिखे लोग भी थोड़ा बहुत, जो जिनके पास नॉलेज है, जो लोग शर्म नहीं करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं ये काम कैसे कर सकते हैं, मुझे नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी ही चाहिए, चाहे किसी कंपनी में अच्छा पोस्ट ही चाहिए, वो लोग आज भी भटक रहे हैं। लेकिन जो लोग माइंड लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है, उनको बेरोजगारी कभी भी उनके लिए नहीं है। लेकिन ज्यादा बेरोजगारी उनके लिए है जिन्होंने सिंपल पढ़ाई किया। अब क्या है, आपको एक बात और बता देता हूँ कि टेक्निकल पढ़ाई जो करते हैं, प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, उनका शर्म खत्म क्यों हो जाता है। जैसे कि आपको बता दूं, कोई व्यक्ति ITI करने जाता है, तो ITI जब करने जाएंगे, जहाँ पर प्रैक्टिकल होता है, तो आप देखेंगे वहाँ पे उनको रिंच, पिलास, उसके बाद पाना पकड़ा के उसको सब चीज बताया जाता है कि ऐसे करना है, ग्रीस, मोबिल, सब चीज का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो होटल मैनेजमेंट करने जाते हैं लड़कों, उनसे पूछिए उनसे कितना काम कराया जाता है, खाना बनाना, साफ करना, बर्तन धोना, हर चीज उनको बताया जाता है। वहां पर उनका शर्म खत्म हो जाता है कि नहीं, ये काम जरूरी है, इस सेक्टर में ये काम की जरूरत पड़ता है, यही करेंगे तो इसी से पैसा आएगा। उनका हेजिटेशन रहता है तो खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे, कोई व्यक्ति पॉलिटेक्निक करने जाता है, तो जिस सेक्टर में करता है, इलेक्ट्रिकल में करता है, चाहे सिविल में करता है, किसी में करता है, तो उसको भी हार्डवर्क। इसी के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो करने जाता है, उसको देखिएगा, गाड़ी का काम कराया जाता है, उससे मैकेनिक पार्ट का काम कराया जाता है, गाड़ी का इंजन का काम कराया जाता है, उनको सिखाने के लिए प्रैक्टिकल। तो उनको सब कुछ करने का हैबिट हो जाता है, उनका शर्म खत्म हो जाता है। जिस सेक्टर में प्रोफेशनल कोर्स आप करिएगा, उस सेक्टर में आपका शर्म खत्म हो जाएगा। आप उस सेक्टर में छोटा से छोटा काम भी स्टार्टअप कर सकते हैं और एक दिन बहुत बड़े लेवल पर ले जाकर ब्रांड बना सकते हैं। लेकिन जो सिंपल पढ़ाई करते हैं, सीधा इंटर कर लिए, BA कर लिए, MA कर लिए, ISC कर लिए, BSc कर लिए, या फिर ICOM कर लिए, BCom कर लिए, इनके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स होता नहीं है। प्रोफेशनल ये लोग काम करते नहीं है, कहीं प्रैक्टिकल इसको कुछ कराया नहीं जाता है। पढ़ते पढ़ते इनका उम्र 22 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष हो जाता है। उसके बाद अगर इन्हें कोई कहा जाता है कि छोटा मोटा कोई बिजनेस करके बैठ जाओ, छोटा मोटा नौकरी कर लो, किसी कंपनी में नौकरी कर लो, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लो, कम पूंजी से कोई स्टार्टअप कर लो, इनको शर्म लगता है कि भाई मैं इतना पढ़ लिख कर ये काम करूंगा। और ये करते 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 उनका उम्र 35 साल, 40 साल निकल जाता है। लास्ट में वो वही काम फिर करते हैं, फिर छोटा मोटा काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, लेकिन वो जवानी में नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने में लग जाता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं इसीलिए ये काम नहीं कर सकता। आज जितने भी महानगर में, बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे, सभी लोग, ज्यादातर जितना भी रेहड़ी पट्टी देखते हैं, उसमें से 50 से 60% अब उन लोगों ने एंट्री मार दिया है जो कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करके आए हुए हैं। और ये नहीं है कि ठेली पर अगर सामान बेच रहा है, ठेली पर छोले भटूरे बेच रहा है, चाउमीन बेच रहा है, एग रोल बेच रहा है, बड़ा पाव बेच रहा है, तो जीवन भर वही बेचेगा। वो 1-2 साल करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, फिर कहीं और दुकान में शिफ्ट हो जाते हैं,
उसके बाद करते करते उसको बिजनेस को बहुत बड़ा कर देते हैं। जैसे आपने अभी नाम सुना होगा, दिल्ली में बड़ा पाव गर्ल के बारे में सुना होगा। अभी हाल ही में 6-7 महीना पहले उन्होंने रेहड़ी लगाया, एक ठेली लगाया, और वहां से उसके पास हजारों की संख्या में लोग खाने आते हैं बड़ा पाव। जबकि बड़ा पाव कुछ भी नहीं है, सिंपल बड़ा पाव है, लेकिन ब्लॉगर से, यूट्यूबर से इतना प्रचार करवा दिया है, आज के डेट में वो सेलिब्रिटी बन गई हुई है, जिसका नाम है चंद्रिका गेरा दीक्षित। तो ऐसे ऐसे है जो अपना रोजगार के साधन खुद से ही खोज लेते हैं, सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहते हैं, सिर्फ अपने माँ बाप पर निर्भर नहीं रहते हैं। आप में इच्छा शक्ति है तो रोजगार हर जगह है, और इच्छा शक्ति नहीं है तो रोजगार कहीं भी नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर ले। तो सिंपल पढ़ाई मत करें कभी भी। आपको बता रहा हूँ, अपने बच्चों से सिंपल पढ़ाई नहीं करें। और जो लोग पढ़ाई अभी कर रहे हैं, जिन्होंने 10वीं कर लिया, 10+2 कर लिया, मैं उनसे कहूँगा कि अभी से भी कोई ना कोई जिस सेक्टर में आपको रुचि है प्रोफेशनल कोर्स करें। तभी आपकी जान बचने वाली है, तभी आपकी ज़िंदगी बचने वाली है। अन्यथा आने वाला समय इतना टेक्निकल होने जा रहा है, इतना प्रोफेशनल हो गया हुआ है कि आपका कहीं गुजारा नहीं है सिर्फ पढ़ाई करके, चाहे आपने PhD क्यों नहीं कर लिया हो। तो खास तौर पर मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, जिनका सपना होता है कि बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बनाए, मैं नहीं पढ़ा मेरे बच्चे पढ़े, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो सिर्फ आपको ज्ञान नहीं है तो आप इस चीज़ से सीखिए कि सिर्फ पढ़ाना मकसद मत रखिए। आपने नहीं पढ़ा, अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसका अभी से ही कोई प्रोफेशनल चीज़ सोच के रखिए कि मेरे बच्चों को किस सेक्टर में लेके जाना है और क्या करवाना है। अगर बच्चों को नहीं मालूम है तो, अगर बच्चों को मालूम है कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, पापा मैं ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, तो फिर उसी सेक्टर में ही 10वीं के बाद से ही उनका तैयारी कराना शुरू कर दीजिए, उसी सेक्टर में उनको दिमाग लगवाना शुरू कर दीजिए, उसी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने 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 पर ध्यान देना ये गलत है। 10वीं तक, 10+2 तक अगर सिंपल पढ़ाई कर लिया बहुत बेहतर है, लेकिन उससे आगे आप सिंपल सिर्फ पढ़ाई करवा रहे हैं तो समझिए कि यह आपके लिए घातक बन जाएगा। आपका बच्चा बेरोजगार रह जाएगा। कल होकर आप खुद कहेंगे कि मैं बिना पढ़े इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा के ये कर दिया, उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमा रहा है, उनके लिए रोजी रोजगार भी नहीं है, कहीं जॉब भी नहीं है, कहीं काम भी नहीं। अरे जॉब के लिए, नौकरी करवाने के लिए, गुलामी करवाने के लिए थोड़ी ना आप उसे पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ा रहे हो आप अपना सपना पूरा करने के लिए। तो उनसे पूछो कि क्या ये चीज़ करना है तुम्हें, इसमें रुचि है कि नहीं है, उसी सेक्टर में उस पर खर्च करिए, उसी सेक्टर में उसी टाइम से स्टार्टिंग सही लगा दीजिए। देखिए निश्चित तौर पे वो सेट हो जाएगा। ना आपको सरकार को दोष देने की जरूरत पड़ेगी, ना समाज को दोष देने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ये कहने की जरूरत पड़ेगा कि मैंने बच्चों को पढ़ाया रोजगार नहीं लगा। वो खुद रोजगार ढूंढ लेगा, खुद रोजगार उसको उस सेक्टर में मिल जाएगा, चाहे खुद से करे चाहे किसी भी प्रकार से हो ही जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।